11 मई 2025 इंदौर में शादी, सोनम और राजा, नई जिंदगी की शुरुआत, दोनों परिवारों की खुशियों के बीच ये शादी पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई थी। हर कोई इस जोड़े को देखकर यही कह रहा था, क्या खूब जोड़ी है। लेकिन किसे पता था यह हनीमून एक मर्डर मिस्ट्री में बदल जाएगा। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, धोखा और साजिश की परतें खुलती चली जाएंगी। 20 मई को दोनों पहुंचे मेघालय। चेरापूंजी की हरी वादियां, बादल, खूबसूरत नजारे, हर तरफ रोमांस का माहौल था। दोनों घूम रहे थे, फोटोज ले रहे थे, सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें वायरल हो रही थीं, #हनीमून डायरीज के साथ। 22 तारीख को नोनग्रियत के लिविंग रूट ब्रिज के लिए 3000 सीढ़ियां उतरी। ये ट्रैकिंग कपल्स के लिए एडवेंचर का ड्रीम डेस्टिनेशन है। लेकिन 23 मई सुबह अचानक दोनों गायब। होटल स्टाफ ने जब देखा कि दोनों अपने कमरे में नहीं हैं, तो चिंता और बढ़ गई। 24 मई को जंगल के पास लावारिस उनका रेंटेड स्कूटर मिला। स्कूटर की चाबी सीट पर ही थी और आसपास किसी का नामो निशान नहीं था। टूरिस्ट डरे हुए, पुलिस परेशान, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए। 2 जून को रहस्यमयी अंदाज में राजा का शव मिला, वीसावडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में। शव की हालत देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। सिर पर माचेती के 2 बार, पास ही खून से सना रेनकोट, मोबाइल और मर्डर वेपन, एक माचेती। ये सबूत साफ इशारा कर रहे थे कि ये कोई साधारण हादसा नहीं था। ये कोई हादसा नहीं, मर्डर था। पुलिस के लिए ये केस अब एक हाई प्रोफाइल मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। जांच में सामने आया, 18 मई शादी के कुछ दिन बाद ही सोनम ने राजा की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसने अपने मोबाइल से कई संदिग्ध कॉल्स किए थे। उसने 3 लोगों को हायर किया, राज कुशवाहा और 2 अन्य। इन लोगों को पैसे और वादा दोनों दिया गया था। 23 मई को स्थानीय गाइड अल्बर्ट पड़े ने सोनम राजा को 3 अजनबी हिंदी बोलने वालों के साथ देखा। ये लोग इलाके में नए थे और उनका व्यवहार संदिग्ध लग रहा था। यही पुलिस के लिए सबसे अहम सुराग बना। इसी से पुलिस को केस की असली दिशा मिली। शव मिलने के बाद पुलिस ने केस तेजी से बढ़ाया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से कई अहम सबूत जुटाए। 2 जून को तीनों हत्यारोपियों को पकड़ लिया, जिन्होंने कबूल किया सोनम के कहने पर ही मर्डर हुआ। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, लेकिन सोनम उस वक्त तक लापता थी। पुलिस की टीमें देश भर में उसकी तलाश में जुट गई। 8 दिन बाद 9 जून की रात यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे के पास सोनम मिली, थकी, डरी, गुमसुम। उसके कपड़े मैले थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने अपने भाई को फोन किया था। शायद उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया और मेघालय पुलिस की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया। अब सोनम से पूछताछ शुरू हुई। अब तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। मेघालय पुलिस और SIT लगातार छानबीन कर रही है। क्या और लोग इसमें शामिल हैं? केस की हर परत को खंगाला जा रहा है। राजा का परिवार इंसाफ चाहता है, उनकी आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा है। दूसरी तरफ सोनम के परिवार का कहना है ये सब झूठ है, CBI जांच होनी चाहिए। उनका दावा है कि सोनम को फंसाया गया है। ये केस एक प्यार, शादी और साजिश की चौंकाने वाली कहानी है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। क्या सच कभी सामने आएगा? क्या राजा को इंसाफ मिलेगा? ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलते हैं मेघालय अपराध की कहानियों में। सोर्सेज: टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, बॉलीवुड शादीज।